आई एम सच में माफी चाहती हूँ। प्लीज ये सफेद लिबास मत पहना करो। मुझे बता दो ना तुम कहाँ हो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम भी तो आयला के देवर हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आयला के मामले में मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें तो पता है ना, मैं गुस्से में कभी कभी ऐसी बातें कह जाता हूं जिनका बाद में मुझे अफसोस होता है। इसलिए अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ बेटा, ये लो। और मेरी बात याद रखना, इसमें किसी तरह की दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये आप क्या कर रही हैं? अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो आप, मेरी कसम है, इसे मत उतारना। तुम इसे पहने रखो। आयला की मां को अपनी बेटी का यूं बेरंग कपड़ों में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब भी वह आयला को सफेद जोड़े में देखेंगी, उनके दिल को बहुत तकलीफ होगी और वह यही चाहेंगी कि उनकी बेटी पहले की तरह खूबसूरत और चटख रंगों वाले कपड़े पहने। हफ्सा और फहद की अम्मी बार बार आयला के मामलों में दखल देंगी। हफ्सा अपनी कड़वी बातों से आयला को परेशान करती रहेगी, जिसकी वजह से फहद और हफ्सा के बीच भी झगड़े बढ़ने लगेंगे। हफ्सा चाहेगी कि फहद आयला के साथ चाहे जैसा भी बर्ताव हो, लेकिन कभी उसका पक्ष न ले। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार तकरार होती रहेगी। दूसरी तरफ जीनिया भी बात बात पर आबिस की ईगो को चोट पहुंचाएगी और इस बार वह सारी हदें पार कर देगी। जीनिया की बातों से आबिस बेहद दुखी होगा और गुस्से में घर छोड़कर चला जाएगा। वह पूरी रात घर से बाहर रहेगा। आबिस के इस तरह चले जाने के बाद जीनिया को एहसास होगा कि उसने गुस्से और जज्बात में आकर आबिस के साथ बहुत ज्यादती कर दी है। उसे अपनी गलती का पछतावा होगा और वह आबिस से दिल से माफी मांगेगी। वहीं आयला के माता पिता भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आयला को वापस अपने घर ले आएं और उसकी शादी आबिस से करवा दें। अब देखना यह होगा कि आयला की जिंदगी किस नए मोड़ पर पहुंचती है और इन रिश्तों का आखिर क्या फैसला होता है।